हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सबका। और सब कैसे हो आप सब? और मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। आपका सबसे पहला टारगेट रहने वाला है, आपको फॉर्म फिल करना है और उसके लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब हम वीडियो को शुरू। भाई, जैसा कि आप सब एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए एक बेहतरीन बुक लेके आया है। और इस बेहतरीन बुक की बात यह है कि इस एक सिंगल बुक के अंदर ही आपके सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए गए हैं विद टॉपिक वाइज। एक भी सिंगल सब्जेक्ट या एक भी सिंगल टॉपिक इस एक सिंगल बुक के अंदर छोड़ा नहीं गया है। और इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक के अंदर सबसे पहले आपको जो 2021 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था तो उसका मॉक टेस्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और जैसे ही आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद में इसके जितने भी आंसर है विद सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। और इस बुक की खास बात यह है कि इस एक सिंगल बुक के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट है तो उसके जितने भी टॉपिक है तो उन टॉपिक को सबसे पहले यहाँ पर आपको अच्छे से बताया गया है। उसके बाद जितने भी टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस एक सिंगल बुक के अंदर ही आपके पांचों टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। पांचों के पांचों सब्जेक्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इस बुक को अगर आप लेते हो तो यहाँ से आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। और इस बुक को लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस बुक को आप ले लेना करते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है ना, 30/11/2022 यानी कि 30 नवंबर 2022 है। तो वही डेट रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट की भी। यानी 30 नवंबर तक आपके डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर उससे बाद का होगा तो आप सीधे बाहर कर दिए जाओगे। और आपकी पूरे 2-3 महीने की जो ये मेहनत है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल पूरा 1 साल ही मान लो, पूरे 1 साल की मेहनत आपकी ख़राब चली जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको बाहर ये ऐसे ही करते हैं छोटी छोटी मिस्टेक के ऊपर। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास होने अनिवार्य है। सबसे पहले आपका आता है डोमिसाइल मूल निवास। अब जिस भी स्टेट में रहते हैं तो वहाँ का ये डोमिसाइल मूल निवास बनता है। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। जिस स्टेट से भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे, मान लो आप राजस्थान से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास राजस्थान का मूल निवास होना चाहिए। अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बिहार का मूल निवास होना चाहिए। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद आता है आपके ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, जो वीकर सेक्शन होते हैं, तो ये वो स्टूडेंट फॉर्म ये बनवाते हैं। और इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अगर 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर का है तो वो आपका नहीं चल पाएगा। आप सर्टिफिकेट के अंदर देख लेना, अगर उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 लिखा गया है तो ये आपका नहीं चलने वाला। अगर उसके अंदर 2022-23 लिखा है तो ये आपका डॉक्यूमेंट चल जाएगा। अगर आपने इस साल में, अगर अप्रैल के बाद में अगर ये डॉक्यूमेंट बनवाया है ईडब्ल्यूएस का तो आपको डेफिनेटली चल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो ये भी सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। तो 3 साल से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। अगर आपका क्रीमी लेयर में हुआ तो ये आपको नहीं चलेगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर है ना तभी आप इस ओबीसी का फ़ायदा ले पाओगे, अदरवाइज आप इसका फ़ायदा नहीं ले पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए और सेंटर का होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है आपका SC/ST सर्टिफिकेट। SC/ST सर्टिफिकेट जो है ये भी स्टेट और सेंटर का बनता है। जिस स्टेट में सेंटर का ये नहीं बनता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपके स्टेट में सेंटर का भी बनता है SC/ST का तो आप सेंटर का भी बनवा लेना। अदरवाइज़ आपके स्टेट में सिर्फ स्टेट का ही बनता है तो आपके पास स्टेट का होना अनिवार्य है। और ये आपकी जो लास्ट डेट है 30 नवंबर, उससे पहले के ही बने होने चाहिए। तो अभी के अभी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेने हैं, नहीं अदरवाइज़ फाइनल टाइम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपको बाहर कर दिया जाएगा। और गाइज, मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने पिछली वैकेंसी के अंदर 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसका मेरा एग्ज़ाम फिजिकल सब कुछ क्लियर है। मेडिकल में किसी कारणवश मेरा नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पर आपको छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। और अगली वीडियो में हम कुछ आपको बताऊँगा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में और जॉब प्रोफाइल के बारे में, वो आपको ध्यान रखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।